आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी प्रचार प्रसार का इंटरवल हो गया है और वार्ड से लेकर तमाम क्षेत्र में जो पार्टी प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो दौरा कर रहे हैं और जनता को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कसर रह गया है उसे इस बार हर हाल में दूर किया जाएगा। लेकिन ये जनता भी जानती है कि हर बार ये चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र का कितना विकास हो रहा है ये तो वही जानते हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर जो प्रत्याशी गए हैं उन्हें काफ़ी आक्रोश का सामना करना पड़ा है। लेकिन आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर वाकई में जनता का काम होता, क्षेत्र का विकास सच में होता, तो किसी को भी किसी तरह के स्टार प्रचारक या किसी ऐसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, ऐसे में जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी। हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 31 की, जहां पर चंदे विश्वकर्मा जो भाजपा के महापौर प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए सांसद रीति पाठक मैडम गई। इस मौके पर सुभाष रामचरित्र और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे, कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच कार्यकर्ता ने ही पलटकर ये सवाल कर दिया कि वार्ड क्रमांक 31 में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है और ये आखिर इतना पिछड़ा क्यों है। जिस तरह की स्थिति से यहाँ पर बेरोजगार गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी ज़मीन और अपना घर सब कुछ बेचने के बाद भी जो कंपनियाँ यहाँ आई हैं वहाँ पर भी सीधे तौर पर नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर उन्हें नौकरी दी जा रही है। अब आप ये बताइए कि खुद अपनी ज़मीन और अपनी चीज़ों को देखकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या उन्हें भी इसी तरह से बेरोजगार घूमना पड़ेगा? आप सांसद मैडम हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद जिस तरह की स्थिति से लोग गुजर रहे हैं, आखिर इसे देखने और सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? तो मैडम ने भी बहुत समझदारी से कहा कि अरे ठीक है, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर काम नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा और आप अपना वोट क्यों ज़ाया करेंगे? आखिर वोट किसी न किसी को तो देना ही है, तो भाजपा को क्यों नहीं? अगर शिकायतें हैं तो उसे दूर की जाएगी। और उन्होंने तुरंत कहा कि जो इनकी समस्याएं हैं उसे लिखिए। लेकिन लिखने से क्या होगा? क्या बेरोजगारी की समस्याएं मैडम को नहीं मालूम है कि सिंगरौली में किस तरह से बेरोजगारों की समस्याएं हैं और जो ओबी कंपनियां और तमाम दूसरी कंपनियां हैं वो पैसे लेकर उन्हें नौकरी दे रहे हैं, दलाल लगे हुए हैं। इसके साथ साथ क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है, कई जगह नालियाँ नहीं हैं, कई जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है और कई जगह सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसे में वार्ड में जो लोग जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हों चाहे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भारी आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। जहां पर काम हुआ है वहां के लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन अगर महापौर प्रत्याशी के लिए कोई समर्थन मांगने के लिए गया हो और मैडम जब ये कहें कि आखिर यहाँ पार्षद कौन है, तो लोग कहें कि चंदे विश्वकर्मा जो महापौर प्रत्याशी है, ये उन्हीं का वार्ड है और यहाँ पर जिस तरह का असंतोष लोगों में दिखाई दे रहा है, ऐसे में आप ये बताइए कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है। मैडम ने कहा कि फिर विधायक जी से क्यों नहीं बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी तो कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। यानी जो क्षेत्रीय जनता है वो तो परेशान है, लेकिन ये सवाल जब खुद भाजपा के कार्यकर्ता पलटकर पूछें और उनका जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वाकई में इन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा और ये वो परीक्षा है जिससे जनता चीज़ों को टटोल रही है। और अगर जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश दिखाई दे रहा है तो निश्चित है कि इसका असर बहुत सारी चीज़ों में पड़ सकता है। अगर वादे किए जाते हैं तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है, और अगर समस्याएं हैं तो उसे कब तक लिखा जाएगा? बेरोजगारी की समस्याएं या सड़कों की खराब स्थिति या क्षेत्र में नालियों से लेकर तमाम समस्याएं हैं और क्षेत्र पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो लिखने से क्या कुछ होगा? जिस तरह की स्थिति है उसमें तत्काल काम होना चाहिए। लिखी हुई चीज़ कई बार छुप जाती है, मिट जाती है, लेकिन काम नहीं होता है। इसीलिए लेकिन जिस तरीके से शालीनता से मैडम ने जवाब दिया, और ये 5 साल का वो वक्त है जहां पर जनता पलटकर सवाल पूछ रही है और जीतने के बाद जनता को भी मालूम है कि ना उनके सवाल का कोई जवाब देगा, ना उनकी ज़रूरत किसी को महसूस होगी। लेकिन ये वक्त है जहां वो सवाल भी कर सकते हैं, क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ, बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो ये मौका है, ये वक्त है, वो अपने प्रत्याशी से और जो उनके समर्थन में आए हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर खुद कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से जुड़े हुए लोगों को कटघरे में खड़ा कर दे और कहे कि यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो निश्चित है कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। क्या हाल चाल है समाज में यार? 15 साल से मैम सरकार है दीदी,
ऐसा बात नहीं, हम लोग आप ही के कार्यकर्ता हैं ना। हम लोगों के यहाँ आज तक श्मशान घाट बना है न, तो जो है सार्वजनिक सुलभ शौचालय है और सामुदायिक भवन भी नहीं है। दीदी हमको कष्ट होता है, पीड़ा इसलिए होती है कि हमारे स्थानीय लोग विश्वास करते हैं। शांति है दीदी, हाँ थोड़ा आराम से बाबू। अभी यहाँ से पार्षद तो ये समस्या क्या उनके तक लेके गए? तो बिल्कुल गए, क्या वो यहाँ के स्पीकर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। वहाँ पर कुछ काम हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, देख लीजिए। नहीं हुआ तो जो काम नहीं हुआ तो अभी आगे के देखो, किसी न किसी को तो वोट दोगे। ये बताइए हमको मिला है ना गाँव दोगे ना, वोट दोगे ना। अपना वोट वेस्ट तो नहीं करना है, आपने वोट देना। एक बात बताएं, आज मुझे बात करने दो। संदेश मुझे बात कर रहा है ना। वोट किसी न किसी को देना है। अभी एक नई शुरुआत कर लेते हैं। जो चीजें नहीं हुई उनको छोड़ के माफ करके अभी नई शुरुआत। दीदी हम लोग इसीलिए तो कार्य करते हैं, सबको समझाते हैं कि बीजेपी नहीं छोड़ना है। भाइयों तो उसके कार्यकर्ता भी हैं हम लोग। मिला करो और भारतीय जो भी विषय है नहीं मैं बोला हूँ उसको लिखते जाओ। यहाँ में दीदी हम लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वहाँ प्राइवेट कंपनी में लोग मांगते हैं। हम लोग बाप को हम लोगों के जमीन जगह बेच करके घर गिरवी रख के पढ़ाए हैं और 2 लाख रुपए हम लोग प्राइवेट कंपनी 15,000 के लिए घूस रहे हैं। ये कहाँ से संभव हो पाएगा? किसी से भी नहीं बोलूंगी कि तुम पैसा दो, कभी नहीं बोलूंगी। अन्य राज्य के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोग टेक्निकल हैंडल होते हुए अभी बेरोजगार घूम रहे हैं सड़क पर। मैं शास्त्री, मेरा भतीजा इंजीनियर किया है, 4 साल से यहाँ है। गुजरात जो है कि गए थे वो आए हुए थे। और भी कंपनी में हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ किराए से मिली नहीं, बात नहीं की है। दीदी वो बोलते हैं हमारा कोई सुनता नहीं है। कंपनियों में रिज्यूम लेके नहीं है क्योंकि गए तो वहाँ भगा दिए। मैं क्या बोलती हूँ, स्किल्ड होना चाहिए। टेक्निकल हो मतलब स्किल्ड हो। स्किल्ड बच्चों के लिए वो तो सबसे पहले प्राथमिकता में ले रहे हैं। दीदी अन्य राज्यों के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा बात सुनिए। अभी चुनाव के बाद मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे। अभी चुनाव बात सही कह रहे हो, सब जेन्युइन बात कर रहे हैं, लेकिन बात जब तेज आवाज में कहते हो ना। दीदी मेरी आवाज तेज है क्योंकि मैं वैदिक पंडित हूँ, इसलिए आवाज थोड़ा तेज है। क्या बात है, देखो पंडित भी है, इससे बड़ा टेक्निकल क्या होगा ना? तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे डालो। नहीं दीदी हमारी आवाज ही ऐसी। नहीं उसकी आवाज ही ऐसी है, सब गाँव वाले जानते हैं। समझ गई उसकी बात, समझ गई, सारा बात सही कह। और ये वो वक्त है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि जनता चिल्ला रही है, जनता आक्रोशित है, लेकिन जो नेता हैं वो बहुत शालीनता से गर्दन झुकाकर जवाब दे रहे हैं। इस पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सब कुछ तो वैसा ही है, फिर ये कौन सा पड़ाव आया कि नेताओं की तनी हुई गर्दनों पर झुकाओ और महंगाई के बोझ में दबे गरीबों को ताव आया। ओहो, लगता है फिर चुनाव आया। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास।